आज का एनकाउंटर हुआ जो कि हत्याकांड। और बड़ी खबर यहां पर यूपी एसटीएफ के रडार पर गुड्डू मुस्लिम अजमेर में छुपे होने की खबर, यह बड़ी जानकारी आ रही है। गुड्डू मुस्लिम की घेराबंदी की गई है, अजमेर में छुपे होने की खबर है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। अमिताभ यश जो कि एसटीएफ है अधिकारी हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि मेरठ में भी वो छुपा हुआ था, लेकिन वहां से वो फरार हो गया। और फिलहाल गुड्डू मुस्लिम के बारे में जो बड़ी जानकारी आ रही है कि अजमेर में उसके छुपे होने की खबर, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं। यूपी एसटीएफ के रडार पर गुड्डू मुस्लिम यानी कि असद और शूटर के एनकाउंटर के बाद अब गुड्डू मुस्लिम की घेराबंदी यहां पर की गई है। यूपी एसटीएफ के रडार पर गुड्डू मुस्लिम, ये बड़ी खबर यहां पर आ रही है। अजमेर में दारा सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर। दारा, क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? दारा, आपको आवाज आ रही हो तो बताइए क्या जानकारी मिल पा रही है गुड्डू मुस्लिम के बारे में? जी, हम बता दें कि इस वक्त की न्यूज 18 सबसे पहले खबर को ब्रेक कर रहा है कि राजस्थान में यूपी एसटीएफ की टीम ने बमबाज गुड्डू मुस्लिम की घेराबंदी की है। सूत्रों के हवाले से जो अब तक जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अजमेर करीब दरगाह के आसपास के इलाकों में बमबाज गुड्डू मुस्लिम छिपा हुआ है, जो उमेश पाल हत्याकांड में 5 लाख रुपए का इनामी है। वहीं शूटर असद गुलाम के इनकाउंटर में ढेर किए जाने पर अब एसटीएफ की रडार पे बमबाज गुड्डू मुस्लिम ऐसा माना जा रहा है। यूपी एसटीएफ को इस मामले में बड़ी कामयाबी मिल सकती है, तो लगातार गुड्डू मुस्लिम के तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अजमेर शरीफ दरगाह के आसपास के इलाके में 3 टीमें लगातार गुड्डू मुस्लिम को घेराबंदी की है। ऐसा बताया जा रहा है कि लोकेशन ट्रेस करके एसटीएफ वहां पहुंची है। इससे पहले उसका ठिकाना दिल्ली था, दिल्ली के बाद तो राजस्थान के जरिए अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचा था, जहां अब उसकी घेराबंदी की जा रही है। जनपम फिलहाल क्या माना जाए, जिस तरीके से लगातार वो अपनी लोकेशंस को बदल रहा है, ऐसे में एसटीएफ की टीम लगातार उसके पीछे है? निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि अब तक गुड्डू मुस्लिम समेत अन्य शूटरों ने कई ठिकाने बदले थे। जिस तरह से शूटर असद और गुलाम ने अपना दिल्ली से ठिकाना बदला था और राजस्थान गया था। राजस्थान के बाद राजस्थान के रास्ते वो झांसी पहुंचा था, जहां यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ के दौरान उसे मार गिराया। उसी तरह बमबाज गुड्डू मुस्लिम भी अपना ठिकाना बदल रहा, लेकिन यूपी एसटीएफ की टीम पूरी सतर्कता के साथ लोकेशन ट्रेस करते हुए उसका पीछा कर रही है। अब खबर है कि अजमेर शरीफ दरगाह के आसपास इलाकों में छिपा हुआ है, भेद बदलकर छिपा हुआ है। ऐसे में टीम लगातार उसकी घेराबंदी कर रही है और वो एसटीएफ के रडार पे है। तो साफ कहा जा सकता है कि इस मामले में यूपी एसटीएफ की एक बड़ी कार्रवाई शाम तक देखने को मिल सकती है। तो क्या माना जाए, जो बाकी बचे हुए लोग हैं, जिस तरीके से एक एक करके एनकाउंटर हो रहे हैं, गुड्डू मुस्लिम भी अब जल्द ही एसटीएफ की गिरफ्त में होगा? निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरह से एसटीएफ के रडार पे बमबाज गुड्डू मुस्लिम है, तो उसका एक साबिर भी एसटीएफ की रडार में है। खबर है कि मुरादाबाद में भी यूपी एसटीएफ की एक टीम छापेमारी कर रही है, वहां पे एक शूटर साबिर के छिपे होने की खबर है। तो फिलहाल दोनों शूटरों की तलाश तेज कर दी गई है। एक तरफ जहां राजस्थान के अजमेर में शूटर गुड्डू मुस्लिम की घेराबंदी की जा रही, तो मुरादाबाद में भी शूटर साबिर की तलाश में एसटीएफ की ओर से छापेमारी की जा रही है। सब माना जा रहा है जल्दी एसटीएफ के शिकंजे में होंगे। धारा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह, जिस तरीके से आज एनकाउंटर में दोनों को ढेर किया गया, असद और शूटर को, उसके बाद अब गुड्डू मुस्लिम को घेरा गया है। ऐसे में एसटीएफ कोई भी मौका अब छोड़ना नहीं चाहती है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना कहीं वो अपनी खामियों को छोड़ देता है। कहीं न कहीं वो तमाम ऐसे एविडेंस होते हैं पुलिस के लिए, जो सीडीआर की मदद से पुलिस उन तक पहुंचने के लिए पूरी कोशिश करती है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब तक जितने भी मोबाइल फोन बदले, उन सभी मोबाइल फोन्स को एसटीएफ ने ट्रैक कर लिया है। उसी लोकेशन ट्रेस करके अब उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो माना कहा जा सकता है कि यूपी एसटीएफ की टीम जल्द ही गुड्डू मुस्लिम को जिंदा या मुर्दा या मुठभेड़ में उसे भी मारा जा सकता है, क्योंकि खुकार अपराधी है, बमबाज है। जिस तरह से उमेश पाल शूटर उपकांड में बम चला, आप नजर बढ़ा रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। गुड्डू मुस्लिम को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है कि अजमेर में छुपा हुआ है और एसटीएफ की टीम लगातार उसकी सुरागसी में है, उसको घेर रखा है। ये यहां पर बड़ा अपडेट आ रहा है। हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। एक बार फिर सर्वेश के पास चलेंगे। सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, लेकिन सर्वेश के पास चलें उससे पहले संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप उमेश पाल के घर पर मौजूद हैं।
संदीप, जरा जानिए वहां पर घर की तस्वीरें दिखाइए और यह बताइए कि इस एनकाउंटर के बाद क्या रिएक्शन है वहां पर। बिल्कुल, हम इस समय उमेश पाल के घर पे हैं। ये वही घर है जिसके बाहर उमेश पाल की 24 फरवरी को हत्या कर दी गई थी। आप देख लीजिए, यही वो घर है जहां पे सुरक्षाकर्मी मुस्तैद हैं। जब से उमेश पाल की हत्या की गई थी, यहां पे सुरक्षाकर्मी बढ़ा दिए गए थे। उमेश पाल की पत्नी और मां थोड़ी देर पहले मीडिया से मुखातिब हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज मुख्यमंत्री योगी ने अपनी बेटी की सुहाग उजाड़ने वाले को मौत के घाट उतार दिया। उसकी सख्त कार्रवाई की है, आगे भी वो सख्त कार्रवाई की मांग करती हैं। उनको विश्वास है, उन्होंने मुख्यमंत्री को अपना पिता कहा, उन्हें विश्वास है कि वो बेटी को न्याय जरूर दिलाएंगे। इसके अलावा जिस हिसाब से पुलिस ने, एसटीएफ ने एक्शन लिया है, ये चौथा इनकाउंटर हुआ है। इसके पहले अरबाज का, जो कि क्रेटा का ड्राइवर था, उमेश पाल हत्याकांड के चौथे ही दिन वो मौत के घाट उतार दिया गया था पुलिस मुठभेड़ में। इसके बाद उस्मान चौधरी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। आज असद, जो कि ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए इलाहाबाद की सड़कों पे देखा गया था, अतीक का बेटा था, उसको मार गिराया गया। साथ ही उसके साथी मोहम्मद गुलाम को भी ढेर कर दिया गया। आपको बता दें कि अतीक की यह रणनीति थी कि कैसे अपने घर के लोगों को लांच किया जाए, कैसे लोगों में दहशत फैलाई जाए। अतीक ने भी चांद बाबा की हत्या कर खुद को लांच किया था। उसके बाद उसने जराइम की दुनिया के साथ साथ राजनीतिक दुनिया में भी कदम बढ़ा। इसके बाद राजू पाल की हत्या करके अपने भाई अशरफ को लांच किया था। वहीं इस बार उमेश पाल की हत्या के कमान अपने बेटे असद को दी थी कि उसको एक लांच करने वाला था कि लोगों में असद के नाम पर भी दहशत बने। यही उसकी रणनीति थी। लेकिन यह रणनीति उसको भारी पड़ी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब सरकार बदल चुकी है। योगी आदित्यनाथ की सरकार जो माफियाओं को संरक्षण नहीं बल्कि उस पर सख्त एक्शन लेती है, उसका यह कदम गलत साबित हुआ और पहली बार उसके घर पे किसी को गोली लगी है और मौत के घाट उतरा है। इससे साफ संदेश जाता है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संदेश दिया था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो मिट्टी में मिलाने का खेल जारी है। और अतीक ने भी इस बात की संभावना जताई थी मीडिया से जब मुखातिब हुए। लगातार बीजेपी के प्रवक्ता आनंद दुबे जी, सवाल सबसे बड़ा यह है कि एसटीएफ की टीम की तारीफ करनी होगी, मुख्यमंत्री ने भी इसकी तारीफ की है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह कि एसटीएफ ने वेल प्लान तरीके से पूरी घटना के बाद जिस तरीके से लगातार अपराधियों का एनकाउंटर किया, एक बड़ा संदेश कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उत्तर प्रदेश भर में जाएगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस की सक्षमता पर कभी भी न कोई सवाल था और न ही कभी वो संदेह के घेरे में थी, लेकिन राजनीतिक जो दखलंदाजी थी और राजनीतिक जो आका बैठे हुए थे, उनकी वजह से उत्तर प्रदेश की पुलिस अब कोई काम नहीं कर पाती थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का शासन है, पुलिस को खुली छूट है कि वो अपराधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे। और मैं सबसे बड़ी बात कहता हूं, जो विपक्ष 40-45 दिन से कह रहा था कहां है माफिया, कहां है शूटर, कहां है, वो लोग आज जब पूरा प्रदेश जश्न मना रहा है तो वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि पूरा प्रदेश आज इस एनकाउंटर पे जश्न मना रहा है, वो प्रश्न पूछ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे विपक्ष को, जिन्होंने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को संसद और विधानसभा भेजा, और आज जब उनके घरों पर कार्रवाई हो रही है, जब उनके फैमिली बिजनेस को खत्म किया जा रहा है, तो आज ये सवाल उठा रहे हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश बदल चुका है और योगी जी का वचन ही शासन है, और जो वो कहते हैं वो करते हैं और उसको वो परिलक्षित करते हैं। और उत्तर प्रदेश की पुलिस उसी भाषा में अपराधियों, गुंडों, माफियाओं को जवाब दे रही है जिस भाषा में वो समझना चाहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। मेरे साथ विजय मिश्रा जी भी हैं, बीएसपी के नेता हैं। सवाल यह है विजय जी, जब ऐसे लोग आपकी पार्टी में आते हैं और आप उनको पद भी देते हैं, उनको टिकट भी देते हैं, तब ये सोचते नहीं है कि जनता के बीच